नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी 66 का जो प्री एग्ज़ाम 27 दिसंबर को हुआ है आज की डेट में, उसके मैथ सेक्शन की पूरी आंसर की और साथ में सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे 16 नंबर। इसको यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर, आप ए की वैल्यू रख दीजिए 598, बी हो जाएगा 479। तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है 4ab। तो यहाँ से ये होगा 4 इंटू 598 इंटू 479 4ab डिवाइड बाई 598 इंटू 479। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनल आंसर आ चुका है 4। 16 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17, ये है परसेंटेज से। ऊपर आपने जो क्वेश्चन देखा था वो था अलजेब्रा से। तो मिसलेनियस टॉपिक से आता है, कहीं से कुछ भी एक चैप्टर से सवाल आ सकता है। तो इसमें ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिनकी स्ट्रांग है उन्हीं को एडवाइस दी जाती है कि मैथ्स वाले क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं 17 को। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, इतने लोग एक पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, हर साल 5% से जनसंख्या इनकी बढ़ जाती है, 2 साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी। 5% से बढ़ना मतलब 21/20 से गुणा करना। यूपी पीसीएस सेट के ऊपर जो हमने मैथ्स का पापा वीडियो बनाया है उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर। ये 21/20 कहाँ से आया वहीं पता चलेगा। तो इधर 176400 को मल्टीप्लाई करेंगे 21/20 से 2 बार, बिकॉज 2 साल के लिए देख रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 इंटू 441 हो जाएगा 194481। 17 का करेक्ट हो चुका है ए। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 पे। 18 नंबर अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज का सवाल है, आप इसे रीजनिंग का भी बोल सकते हैं। तो देखिए 10 मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक रीजनिंग का भी आ गया। 4, 18, 48, 100, इधर क्या आएगा 294, 448। तो 4 कैसे बना, 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 8 में 4 गया 4। 18 कैसे बना, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9 हो गया है 18। वैसे ही 100 कैसे बना है, इनफैक्ट पहले 48 देखते हैं, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 48। अगली बार क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 125 माइनस 2500। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, बिकॉज n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग रख रहे हैं n क्यूब माइनस n में। 216 माइनस 36 आपको देगा, 16 कम गया 220 और गया 180, 180 यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ से 18 का हो चुका है सी। 19 नंबर अगर हम बात करें तो ये आ जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएनसी से भी सवाल आया है बीपीएससी में। तो यहाँ पे इक्वेशन अपने सामने है 2 टू द पावर n, इनफैक्ट 2 इंटू n c3 डिवाइड बाई n c2। ये आपको 44/3 दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करिएगा तो समय बहुत लगेगा। इससे अच्छा तो ये है कि वैल्यूज़ पुट करें ऑप्शन के हिसाब से। अगर आप ए ऑप्शन के हिसाब से जाते हो तो 2 इंटू 1 2c3, सी के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है वो हमेशा नीचे वाली से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 3 से छोटा हो चुका है, ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। तो आगे हम लोग ऑप्शन बी के हिसाब से जाते हैं। 2 इंटू 6 हो जाएगा 12c3 डिवाइड बाई 6c2। अगर ये 44/3 सही है तो इसका मतलब हमने ऑप्शन सही सिलेक्ट किया है। 12c3 सॉल्व करिए, 12 इंटू 11 इंटू 10,
और ये हो जाएगा C3 की वजह से 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये 6C2 हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 बिकॉज C2 है। ये 44/3 मिलता है क्या? तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 इंटू 2 इंटू 3, इंटू में अगर इसको ले जाएंगे पूरे को तो इससे डिवाइड किया है तो उल्टे से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 1 इंटू 2, 6 इंटू 5, 6 पंजे 30, चौको 120, 1 इंटू 2 से ये कटा, 3 अब जाएगा नहीं, 11 चौक 44/3, RHS में वही दिया, इसका मतलब n की वैल्यू सही सिलेक्ट किए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 20 वाले में m संख्या गिवन है और n संख्या गिवन है। अगर हम संख्या की बात कर लें तो दो टाइप की संख्या है, m n। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज बात करें, औसत, तो अगर औसत की बात करें तो जो m संख्या थी उसका औसत n² था और जो n संख्या थी उसका औसत m² था। वेटेड एवरेज से अगर इसको निकालेंगे तो सम कैसे निकलता है? सम ऐसे ही तो निकलता है, दिस इंटू दिस mn² प्लस दिस इंटू दिस nm² डिवाइड बाई नंबर के सम से यानी m प्लस n से। mn अगर मैं ऊपर कॉमन ले लूँ तो n प्लस m बच जाएगा, नीचे m प्लस n है, mn आगे पीछे लिखा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर आ जाएगा m इंटू n mn, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 नंबर पे। तो 21 नंबर है वेन डायग्राम से। आप इसे रीजनिंग मैथ्स किसी में भी काउंट कर सकते हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है। स्कूल में एथलेटिक टीम थी, एक टीम थी बास्केटबॉल की, दूसरी टीम थी हॉकी की, तीसरी थी फुटबॉल की। तो 3 सर्कल बनेगा, ये बास्केटबॉल का, ये आपका फुटबॉल का, और ये ले लीजिए आप हॉकी का, दिस विल बी हॉकी। अब आप अगर बास्केटबॉल बात करें तो 21 लोग बास्केटबॉल में हैं। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं जो इनमें से अंदर भी आ रहे हो, मतलब दूसरे खेल भी खेलते हो, सिर्फ बास्केटबॉल आपसे नहीं बोला ना, तो बास्केटबॉल के बाहर आप 21 लिखेंगे। ऐसे ही हॉकी के बाहर आप लिखेंगे 26 और 29 आप लिखेंगे फुटबॉल के बाहर। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग तीनों ही खेल खेलते हैं, वो 8 हैं, और तीनों खेल खेलने वाले आप इधर लिखेंगे 8, बिकॉज यही एक ऐसा रीज़न है जो कि इन सब में कॉमन है, और उसी रीज़न में तो 8 लिखिएगा बिकॉज तीनों खेल चाहिए। अब आगे देखिए 14 ऐसे हैं जो हॉकी बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी बास्केटबॉल, ये आपका हॉकी है और ये बास्केटबॉल है, और ये वो एरिया है जो दोनों में कॉमन है। इस पूरे एरिया की वैल्यू है 14, जिसमें से 8 इधर आ गया तो इधर बाकी का 6 आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब 12 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल बास्केटबॉल वाले हैं। तो ये फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, इन दोनों के बीच का एरिया ये है। ये टोटल वैल्यू इसकी 12 है, 8 इधर ही आ गई तो इधर 4 आएगी। अगर सिर्फ बास्केटबॉल अगर आप बात करें तो 8 4 12 6 18, टोटल ये 21 है तो इधर 3 हो जाएगा, 21 माइनस 18। ऐसे ही 15 कौन है? जो हॉकी फुटबॉल खेलते हैं। ये हॉकी या फुटबॉल 15 हैं टोटल। हॉकी फुटबॉल का एरिया ये कॉमन है, ये इस पूरे की वैल्यू 15 है, 8 इधर ही मिल गई तो ये लीजिए 7। आपसे पूछा है कितने सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, यानी ये पूरा रीजन आपको बताना है। ये फुटबॉल वाले टोटल 29 हैं, 8 4 12 7 19 इधर ही आ गए तो इधर बच गए 10। तो फुटबॉल वाले कितने हो गए? फुटबॉल केवल वाले हो गए, वैल्यू लिखी हुई है 10 ए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 22 नंबर पे। टाइम एंड वर्क का सवाल है। 2 लोग हैं, मोहन और सोहन। मोहन लेता है 25 दिन और सोहन लेता है 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25 20 का एलसीएम जो कि होता है 100। मोहन का जहाँ तक सवाल है तो 100 यूनिट करेगा 25 दिन में, तो एक यूनिट करेगा, मतलब एक ही दिन में करेगा 100/25 4 यूनिट। उसी तरीके से सोहन अगर 20 दिन में 100 यूनिट करता है तो एक दिन में 100/20 यानी कि 5 यूनिट करेगा। दोनों लोग एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, तो अगर एक दिन के लिए किए
तो 4 और 5 9 यूनिट काम हुआ। 5 दिन किए तो 9 पंजे 45 यूनिट काम हुआ। टोटल काम 100 था, 45 हो चुका है, बचा कितना है 100 माइनस 45 यानी 55 यूनिट। अब ये जो 55 यूनिट काम बचा इसके लिए क्या है, 45 जैसे ही काम हुआ वैसे ही मोहन छोड़ के चला गया। अभी अपने पास मोहन है नहीं, सिर्फ सोहन बचा है जिसे 55 यूनिट काम करना है। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लेगा? 55 इसको करना है, एक दिन में करता है 5, तो 11 दिन ना लगेंगे, यानी कि बी। ऐसे ही आप 23 नंबर और देखिए। बीपीएससी में टोटल हर बार प्री में 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग से मिला के। ये रीजनिंग का एक और सवाल आ गया, क्लॉक का सवाल है। तो जो ये क्लॉक है 12 बजे से चलना शुरू करती है। 12 बजे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, छोटी बड़ी सुई एक के ऊपर एक। यहाँ पर आपको घंटे की सुई को देखना है। जब टाइम 5:10 होगा तो घंटे की सुई कितना एंगल कवर कर चुकी होगी ये बताना है आपको। तो घंटे की सुई कितना एंगल कवर कर चुकी होगी, इस बात को आप ऐसे देखिए। ये 12 बजा है, 1 बजेगा तो क्या होगा, यही तो होगा। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, ये कितना एंगल है 30 है, ये आपको याद रखना है। बिकॉज ये 3 अगर बजा होता तो ये 90 होता, उससे पहले 1 भी बजेगा 2 भी बजेगा, 90 को 3 पार्ट में काटिए तो 30 ना आएगा, वही 30 है। तो इसका मतलब 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमी, तो 1 मिनट में 30/60 यानी आधा डिग्री ना घूमी। तो 12 से 5 जब बजाइएगा तो 5 घंटे लगेंगे। 1 घंटे का 30 है तो 5 घंटे का 30 पंजे 150 ये हुआ। 10 मिनट अलग से हैं तो 1 मिनट में आधे डिग्री, तो 10 मिनट में 10 इंटू हाफ 5 डिग्री, तो 5 यहाँ से 150 यहाँ से, टोटल हुआ 155 डिग्री सी। इसके बाद देखिए 24 नंबर, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है? तो सीधे सीधे इसका रिजल्ट आपको याद रखना होता है 2 3 7 8। लास्ट में अगर 2 रहेगा 3 रहेगा 7 रहेगा 8 रहेगा तो कभी भी उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब आएगा पॉजिटिव ही लेकिन इंटीजर नहीं आएगा स्क्वायर रूट। अगर 2378 हुआ तो यहाँ पे 2 आखिर में है, बस यही आपको पहचानना था, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हो जाएगा बी। आखिर क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से हैं तब आप ये बताइएगा कि वहाँ पे जो मैथ्स का मटेरियल दिया गया था उससे कितना फ़ायदा हुआ। और आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो ये 10 सवाल आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैथ्स का पूरा मटेरियल हम शुरू से दे देते हैं, हर संडे को क्विज भी वहाँ पे होती है। तो मुद्दे पे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो अगर बड़े बड़े कोफिशिएंट रहे हों तो पहले दोनों को आप जोड़ लिया करो। ये आ जाएगा 348x प्लस 348y, 9 8 1700, 23 17 40, 17 40। 348 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। ये 5 बार में जाएगा बिकॉज 355 1500, 48 पंजे 240, दोनों मिला के 1740। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब एक काम आप ये करिए, दोनों को घटा दीजिए। 217 माइनस 131 86x, 131 माइनस 217 यानी 86y, 913 माइनस 827 यानी 86, 86 कॉमन लिया तो x माइनस वाई 86, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड किया, y से y कटा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। x 3 है, x y मिला के 5 है तो y पक्का 2 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा x बराबर 3 और y बराबर आपका 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पूरे 10 के 10।